नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी का सादर अभिनंदन और आप सभी को मैं यहाँ से सादर प्रणाम करता हूँ। आज आप सभी के सन्मुख विशेष चर्चा वृत्तांत को लेकर हम हाजिर हैं। सन 2022 अर्थात संवत 2079 में सूर्य और चंद्र ग्रहण की विवेचना को लेकर 2022 में कितने चंद्र ग्रहण हैं और कितने सूर्य ग्रहण हैं, इस विषय पे आपके सन्मुख हम विशेष चर्चा वृत्तांत को लेकर हाजिर हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब भी लगते हैं इनका शुभ फल नहीं निकलता है, अर्थात कई राशियों वालों के लिए तो ये अशुभ होते हैं और कुछ राशियों वालों के लिए शुभ भी हो सकते हैं, सुखद भी हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ विशेष चर्चा वृत्तांत को लेकर आप सभी के सन्मुख हम यहाँ से प्रस्तुत करेंगे कि सन 2022 में हमारे पूरे भारतवर्ष में और विश्व में कितने सूर्य और चंद्र ग्रहण लग रहे हैं और मानव जीवन पर उनका क्या फल निर्मित होगा और कौन सा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दिखाई देगा। यह विशेष चर्चा वृत्तांत को लेकर आप सभी के सन्मुख पुनः हम आज हाजिर हैं। दर्शकों, विशेषतः सूर्य और चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, ऐसे 4 ग्रहण 2022 में लगना तय है अनुमानित रूप से। और संभवतः यह गोचरीय विभाग की व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्धारित किया गया है कि 4 ग्रहण हमारे विश्व पर लगेंगे और उनमें से एक सूर्य ग्रहण ऐसा रहेगा जो हमारे पूरे भारत में लगेगा। और भारत के कुछ हिस्से रहेंगे पूर्वी क्षेत्र के जहाँ पर यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, परंतु बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं भारत के जहाँ पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। दर्शकों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बड़ा ही दोष होता है। यह जिस राशि पर लगते हैं उस राशि वाले जातकों के लिए अनिष्ट फल होता है और उन्हें शुभ फल नहीं मिलता है। चंद्र या सूर्य ग्रहण के दर्शन जिस राशि पर होता है उन्हें नहीं करना चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण हैं। सबसे पहला खंडग्रास सूर्य ग्रहण, यह 1 मई 2022 को रात्रि पूर्व में रहेगा, अर्थात 30 अप्रैल शनिवार के दिन यह रात्रि में सूर्य ग्रहण रहेगा। रात्रि का समय होने के कारण यह सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में मान्य नहीं रहेगा। कुछ देश ऐसे रहेंगे जहां पर यह सूर्य ग्रहण मान्य रहेगा। मध्य रात्रि 12:15 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा, 2:12 पर ग्रहण का मध्य होगा और 4:08 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। परंतु इस ग्रहण का भारतीय समय अनुसार भारत के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में कोई दोष, नियमावली या सूतक, दान इत्यादि का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जो रहेगा भारत में दिखाई नहीं देगा। दूसरा, खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। यह खग्रास चंद्र ग्रहण विशेषतः 16 मई 2022 वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का भारतीय समय में विरल छाया प्रवेश प्रातः 7:02 पर, ग्रहण इस पर 7:58 पर और सम्मिलन प्रातः 8:59 पर और ग्रहण का जो मोक्ष है वह रहेगा विशेषतः 10:24 पर और 11:25 पर। ग्रहण के सारे नियम और जितने भी रहेंगे दोष वह सब दूर हो जाएंगे। परंतु यह चंद्र ग्रहण भी हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा। यह पहला सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण यह हमारे भारतवर्ष में दिखाई नहीं देंगे। अर्थात तीसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 दीपावली के दिन कार्तिक अमावस्या की तिथि में रहेगा। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण हमारे भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा और इससे मानव जीवन पर जो फल है वह फल निर्मित होगा और फल की संभावनाएं, कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव होंगे, कुछ कार्य से संबंधित लोगों को परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। दर्शकों, 25 अक्टूबर 2022 कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार को खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण का भारतीय समय से स्पर्श दिन में दिवा
4 बजकर और कुछ समय से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले पूर्ण प्रारंभ हो जाता है। इस ग्रहण का जो स्पर्श है दिन में 4:31 पर होगा, मध्य 5:14 पर होगा और मोक्ष 5:57 पर होगा। इसका सूतक भारतीय समय अनुसार सुबह 4:31 पर प्रारंभ हो जाएगा। संपूर्ण भारत में जहाँ पर भी ग्रहण दृश्य होगा वहाँ पर ग्रस्त सूर्य की ग्रहण स्थिति को दृश्य होगा। विविध 12 राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण क्या फल लेकर आने वाला होगा, इससे क्या फल निर्मित होगा, किन राशियों वालों के लिए अच्छा है और किन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण अशुभ है और किन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण मध्य रहेगा। मेष, मिथुन, कन्या, कुंभ सामान्य और मध्यम रहेगा। वृषभ, सिंह, धनु, मकर राशि वालों के लिए सुखद रहेगा। कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए नेष्ट अर्थात अशुभ रहेगा। यह सूर्य ग्रहण तुला राशि में रहेगा, स्वाति नक्षत्र में रहेगा, अर्थात तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण अति अशुभ होगा। इस सूर्य ग्रहण से उनको बहुत सारा अशुभ फल की संभावनाएं बनती है। यह सूर्य ग्रहण तुला राशि वाले जातकों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस ग्रहण के दौरान भगवान की आराधना करना, मंत्रों का जाप करना, दान करना अति आवश्यक होगा। ग्रहण के पश्चात में, ग्रहण के समय में भगवान की आराधना करें। तो यहाँ से हम 12 राशियों के विषय में आप सभी को बताया। एक विशेष बात और बता देते हैं, किन चीज़ों में इस ग्रहण के पश्चात वृद्धि होगी और किन चीज़ों में हानि होने की संभावनाएं रहेगी। इस ग्रहण से जगत में कल्याण होगा, धन की वृद्धि होगी और उपद्रवों का नाश होगा। सुभिक्ष हो जिससे प्रजा का आनंद हो, सुभिक्ष होगा और प्रजा का आनंद भी होगा। राजपुत्रों को कष्ट की संभावनाएं बनेगी। सुनार, लुहार, हलवाई संबंधित से आजीविका चलाने वाले लोगों के लिए यह समय कष्ट का रहेगा। धान्यादि का भाव सस्ता होने की संभावनाएं रहेगी। वाहनों से कष्ट और दुर्भिक्ष का भय, किसी दूर बैठे हुए इंसान से हमें भय होने की संभावनाएं, चोरों का भय और भी कई प्रकार की मित्रों से बैर होने की संभावनाएं, राजा से कलह और परिवार में वियोग इत्यादि कई प्रकार के इस ग्रहण के पश्चात में फल निर्मित होंगे। दर्शकों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यह जो सूर्य ग्रहण है कहाँ कहाँ दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत सहित ग्रीनलैंड के पूर्व स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इटली, पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी एवं पश्चिमी श्रीलंका, मॉस्को, पश्चिमी रूस, नेपाल, भूटान आदि में खंडग्रास रूप में दृश्य होगा। यह सूर्य ग्रहण इतने देशों में खंडग्रास के रूप में जो है दूषित होगा और दृश्य भी होगा। भारत के ऐसे नगर जहां यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और ऐसे प्रांत जहां पर भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, पूर्वी क्षेत्र भारत का जहां रहेगा वहां यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। आसाम, गुवाहाटी एवं यहाँ से पूर्व की नगर, आसाम और गुवाहाटी से पूर्व के नगर और उससे ही पूर्व के प्रांत, विशेषतः मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, दृश्य नहीं देगा। पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर सूतक, यम, नियम आदि पालने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जो सूर्य ग्रहण है यह दीपावली के दिन रहेगा, अर्थात दीपावली पूजन के लिए भी सुबह से समय नहीं रहेगा शुभ। शाम तक मोक्ष होने के पश्चात माँ लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं, अर्थात या फिर एक दिन पहले चतुर्दशी में जब अमावस्या का प्रारंभ हो जाएगा उस समय दीपावली की पूजन कर सकते हैं। 2022 में सबसे बड़ा खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा ये। इससे मानव जीवन पर बहुत सारा फल निर्मित होगा और कई प्रकार की शुभता भी होगी और अशुभता भी देखने को मिलेगी। दर्शकों, आप सभी के बीच में हम बात करेंगे अब चतुर्थ चंद्र ग्रहण के विषय में। खग्रास चंद्र ग्रहण, यह आखिरी 2022 का खग्रास चंद्र ग्रहण होगा।
8 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा मंगलवार को खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण का प्रारंभ चंद्रोदय के साथ सायं 5:53 से प्रारंभ हो जाएगा और मध्य 6:19 पर, बिरल छाया से नियम सायं 7:26 तक एवं सूतक भारतीय समय से प्रातः सुबह 5:53 से प्रारंभ हो जाएगा। भारत में इस विषय समय दिन रहेगा। इससे यह ग्रहण भारत में मोक्ष होता हुआ ग्रस्तोदय रूप में दृश्य होगा। यह ग्रहण का हमारे भारत में कोई दोष, सूतक, यम, नियम पालने की आवश्यकता नहीं होगी। दिन का समय रहेगा, अर्थात दिन के समय में इसकी जो ऊर्जा होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है, इसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इसका प्रकाश का हमारे शरीर के ऊपर या हमारे जनजीवनीय संसार के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसलिए यह ग्रहण भी हमारे भारत वर्ष में मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण विशेषतः भारत के सुदूर पूर्वी प्रांतों आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं मध्य एवं पूर्वी नेपाल, खग्रास, ग्रस्तोदित एवं शेष भारत में पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी सभी अन्य क्षेत्रों में खंडग्रास ग्रस्तोदित रूप में दृश्य होगा। यहाँ पर इसका नियम नहीं रहेगा। यह ग्रहण आर्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अलास्का, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड और उत्तरी क्षेत्र न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, उत्तरी स्वीडन, आइसलैंड आदि में कहीं मान्य नहीं, कहीं मान्य, कहीं खग्रास, कहीं ग्रस्तोदय तो कहीं ग्रस्ताग्रस्त रूप में दृश्य होगा। यह 4 ग्रहण हमारे पूरे विश्व पर 2022 में रहेंगे और विशेषतः हमारे भारत वर्ष में जो सूर्य ग्रहण, तीसरा सूर्य ग्रहण है खंडग्रास 25 अक्टूबर 2022, यह ग्रहण का विशेष महत्व और फल होगा। यह ग्रहण दीपावली के दिन दृश्य होगा, जिससे मानव जीवन पर कई प्रकार के शुभ अशुभ फल निर्मित हो गए। हमें क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान, यह सब भी आप सभी को बता देना चाहता हूं मैं। दर्शकों, भगवान की आराधना करना चाहिए और ग्रहण के दौरान सूर्य के दर्शन नहीं करना चाहिए, जिससे उस समय ग्रसित अवस्था में हम उसके दर्शन करते हैं सूर्य के, तो हमें उसका शुभ पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। दर्शकों, आप सभी के बीच में हमने ये 4 सूर्य और चंद्र ग्रहण जो सन 2022 संवत 2079 में आने वाले हैं, इनका आप सभी के बीच में विवेचना करा और विवेचना करी। आप सभी को नमस्कार। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी हमारी एक नए वीडियो के साथ में, और जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा। आपसे हमारा निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।